अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। डियर फ्रेंड्स, मैच्योरिटी एक इंसान के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है, यकीनन एक मैच्योर और एक इमैच्योर इंसान के दरमियान बहुत फ़र्क होता है और दोनों के रवैयों के दरमियान बहुत डिफरेंस होता है। एक मैच्योरिटी हम जनरली कहते हैं और एक मैच्योरिटी हम इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। बहरहाल मिलते जुलते ही हैं, इसमें कुछ ख़ास ऐसा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। आइए आज ये देखते हैं कि एक इंसान अगर मैच्योरिटी हासिल करना चाहता है या वो देखना चाहता है कि मेरे अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है या किस लेवल की है, तो फिर वो क्या काम करे। तो ये 10 चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए, क्या मेरे अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो देन आई एम अ मैच्योर पर्सन। और अगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो वो चीज़ें फिर मैं अपने अंदर जो है वो पैदा करने की कोशिश करूँ। वो कौन सी 10 चीज़ें हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। पहली चीज़ उसके अंदर ये है कि इमोशनल मैच्योरिटी के लिए हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा। हमें शुक्रगुज़ारी वाला रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। शुक्रगुज़ारी कि जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं उस पे शुक्रगुज़ार होना। जिन तकालीफ से अल्लाह ने हमें महफूज रखा है और महफूज रखा है, वो भी उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो ये हो गई एक इंसान की मैच्योरिटी। लोगों का कि जिन्होंने नेकी और भलाई का काम किया उनके साथ कह लें उनका ग्रेटफुल होना, और ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। अपने वालिदैन का ग्रेटफुल होना बहुत अहमियत का हामिल है। तो वो क्या है कि जी ही इज़ अ ग्रेटफुल। और दूसरी कौन सी सिफत है, ही इज़ अ सेल्फ अवेयर। वो खुद शनासी है उस इंसान के अंदर। क्या चीज़ है? खुद शनासी है। खुद शनासी का क्या मतलब हुआ कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको जानता है, उसकी जो वीकनेसेस हैं वो इनको जानता है। उसको इल्म है कि मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको सामने रखते हुए मुझे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिल सकते हैं। मेरी जो वीकनेसेस हैं उनको सामने रखते हुए मुझे किस तरह के ख़तरात का सामना है। तो ये वो गोया कि खुद शनास है, सेल्फ अवेयर है। और तीसरी उसके अंदर कौन सा है, ही इज़ अकाउंटेबल। ठीक है जी, ही इज़ अकाउंटेबल गोया कि वो एक ज़िम्मेदार इंसान है, रिलायबल है, आप उस पे भरोसा कर सकते हैं। वो अपनी गोया के अपनी जो कमिटमेंट लेता है उसको ऑनर करता है और सोच समझ के ही कोई कह लें किसी से कोई वादा करता है। और चौथी सिफत उसके अंदर क्या होती है जो हमें पैदा करनी है, ही हैज़ अ ग्रोथ माइंडसेट। ही हैज़ अ ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या हुआ? मतलब ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, बेहतरी की सिमत जाना है। और ये ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? हर एक तरह की सूरत हाल के अंदर, सूरत हाल कैसी ही क्यों ना हो, उसमें अगर एक इंसान जो है वो अपने लिए गोया कि मौक़े तलाश करता है, आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बनाता है और उससे वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है, उन फ़वाइद को की शनाख्त करने की कोशिश करता है जो इस नई तरह की सूरत हाल के अंदर पिन्हा है। अच्छा जी, ही हैज़ अ ग्रोथ माइंडसेट। अगला है, ही इज़ अ कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स। वो दीगर लोगों के बारे में एक कंपैशनेट रवैया इख्तियार करता है। दीगर लोगों के बारे में एक कंपैशनेट रवैया इख्तियार करता है। एक गोया कि वो ऐसा है कि वो हमदर्दी वाला रवैया जो है वो उसको करता है। ही इज़ अ कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर। उसका छठा उसका क्या है, कौन सी चीज़ हमें पैदा करनी है, ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। उसकी जो कम्युनिकेशन है, जो लोगों से बात करने का बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझा लेता है। जो चीज़ उसके ज़हन के अंदर है उसको वो लोगों को समझाने में उसे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। सातवीं बात है, ही इज़ अ फ्री थिंकर। क्या है जी? ही इज़ अ फ्री थिंकर, बीइंग एबल टू सेट एंड एनफोर्स बाउंड्रीज। उसमें क्या है? बीइंग एबल टू सेट एंड एनफोर्स बाउंड्रीज,
کہ وہ کہہ لیں کہ لکیر کھینچنا کہ جی ٹھیک ہے، میں اس حد تک کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ آپ مجھ سے توقع بھی نہ رکھیں اور نہ ہی میں برداشت کروں گا۔ تو وہ گویا کہ باؤنڈریز جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے، اور پھر ان کو کیا کرتا ہے کہ ان کو انفورس کرتا ہے، ان کا نفاذ کرتا ہے، ان کو پریکٹس کرتا ہے، ان کو یقینی بناتا ہے۔ اور پھر اور مزید کیا ہے، سے نو ٹو ٹاکسک پیپل، وہ ٹاکسک لوگوں کو نہ کر دیتا ہے، وہ ان سے دور رہتا ہے، اور رائٹ ٹو فری اسپیچ کو بھی وہ گویا کہ یعنی آپ کا حق ہے کہ آپ بے اچھے انداز کے اندر کسی بھی موضوع پہ بات کر سکیں، اور کوئی بھی رائے قائم کر سکیں اور اس رائے کا اظہار کر سکیں۔ اچھا جی، یہ تو ہوا ہی از اے فری تھنکر۔ آٹھواں ہے ہی از اوپن مائنڈیڈ، تو وہ کیا ہے، وہ اوپن مائنڈیڈ ہے، کھلے ذہن کا مالک ہے، تنگ نظر نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ تعصبات سے بھرا ہوا ہے اور ان تعصبات کے ذریعے سے ہی چیزوں کو سوچتا ہو، ایسا نہیں ہے، وہ کھلے ذہن کا ہے، کوئی بھی چیز آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ بڑے کھلے ذہن سے اس پہ غور کرتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نواں ہے ہی از پیشنٹ، ہی از پیشنٹ، اس کے اندر صبر و تحمل ہے، صبر و تحمل کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، بے صبرا انسان نہیں ہے۔ اور نواں ہے، 10واں ہے ہی لائکس اینڈ ٹرائی ٹو سولو دا پرابلم، وہ پسند کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ مسائل کو حل کر سکے، اپنے مسائل دیگر لوگوں کے، تاکہ اس سے پریکٹس ہو۔ مسائل کا حل کرنا یہ اس کی خواہش بھی ہے، اس کی کوشش بھی ہے، تو وہ اس میں اسکل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ 10 علامات ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ جذباتی اعتبار سے میچور ہے، وہ میچور ہے، اور اگر ہمیں میچورٹی حاصل کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان 10 میں سے کون کون سی چیزیں میرے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔